आज का हमारा विषय है सूर्य तप, इंसोलेशन। सूर्य से निकलने वाली विकिरण ऊष्मा का वह भाग जो पृथ्वी तक पहुंचता है उसे सूर्य तप कहते हैं। देखिए, सूर्य तप का तात्पर्य सूर्य से निकलने वाली ऊष्मा से नहीं है, अभी तो सूर्य से निकलने वाली ऊष्मा का वह भाग जो धरातल तक पहुंचता है या पृथ्वी पर पहुंचता है उसे सूर्य तप कहा जाता है। जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, पृथ्वी और सूर्य से किरणें पृथ्वी पर आती हैं, लेकिन वायुमंडल की बाहरी सीमा पर भी जो किरणें पहुंच गई उसे भी सूर्य तप की श्रेणी में रखा जाता है। और प्रति वर्ग सेंटीमीटर में 1 मिनट में जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम सौर स्थिरांक कहते हैं। और 1.94 कैलोरी ऊष्मा प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट वायुमंडल की बाहरी सतह पर आती है, जिसे हम सौर स्थिरांक कहते हैं। इसे लेंजले भी बोला जाता है, यानी सौर स्थिरांक का मात्रक 2 तरह से बोला जा सकता है, एक लेंजले या 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट। अब बात करते हैं सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कारक। सूर्य तप को प्रभावित करने वाला पहला कारक है आपतन कोण। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपतन कोण या अक्षांश। देखिए, अक्षांश क्योंकि पृथ्वी गोल है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 10 डिग्री अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, 50 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री अक्षांश रेखा। और जितना हम ध्रुवों की ओर जाते हैं सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है। तो हम इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अक्षांशों का ज्या या कोण जैसे जैसे बढ़ता है सूर्य की किरणें उतनी ही तिरछी होती चली जाती है। 0 डिग्री पर किरणें एकदम सीधी होती है और ध्रुवों पर किरणें एकदम तिरछी होती जाती है, और इससे सूर्य तप प्रभावित होता है। और ध्रुवों पर सूर्य तप बहुत कम मात्रा में प्राप्त होता है और भूमध्य पर सूर्य तप अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। फिर इसके बाद है प्रकाश की अवधि। ध्रुवों की ओर जो प्रकाश की अवधि है वो दिन की जो अवधि है वो बढ़ती जाती है। 0 डिग्री पर 12 घंटे का दिन होता है। 23.5 डिग्री पर अधिकतम दिन की अवधि जो है वो 13 घंटे 27 मिनट होती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, 20 डिग्री अक्षांश पर 20 डिग्री अक्षांश पर 13 घंटे 12 मिनट, 40 डिग्री अक्षांश पर 14 घंटे 52 मिनट, 60 डिग्री अक्षांश पर 18 घंटे 27 मिनट, 66.5 डिग्री अक्षांश पर 24 घंटे का दिन होता है, और 90 डिग्री अक्षांश पर 6 महीने का दिन होता है, और 6 महीने की ही रात होती है। और आपने यहाँ मैं एक चीज़ पे और चर्चा करना चाहूँगा, नॉर्वे को अर्धरात्रि के सूर्य का देश कहते हो। इसका कारण क्या है? क्योंकि नॉर्वे 66.5 डिग्री अक्षांश के लगभग आसपास ही है, और ऐसे में यहाँ होता क्या है कि 4-5 घंटे की ही रात होती है, और इसलिए इसे अर्धरात्रि के सूर्य का देश भी कहा जाता है। इसके बाद है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। और पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को हम उपसौर और अपसौर के रूप में देखते हैं। उपसौर 3 जनवरी को होता है, जब सूर्य और पृथ्वी बिल्कुल पास होते हैं, और अपसौर 4 जुलाई को होता है, जब सूर्य और पृथ्वी अधिकतम दूर होते हैं। और दूरी के घटने और बढ़ने से भी सूर्य तप की मात्रा प्रभावित होती है। इसके बाद है सौर विकिरण की मात्रा। प्रत्येक 11 वर्ष में एक सौर चक्र बनता है, और इस सौर चक्र में प्रत्येक 11 वर्ष में सूर्य से चुंबकीय तरंगें निकलती है और उससे वहाँ सूर्य पर तो काले धब्बे दिखाई देते हैं और पृथ्वी पर तापमान बढ़ जाता है। और इन 11 वर्षों में जो ये सन स्पॉट्स बनते हैं या सूर्य की सतह पर जो काले धब्बे बनते हैं, उससे पृथ्वी पर तापमान बढ़ने के साथ साथ विद्युत चुंबकीय तरंगों में भी अवरोध उत्पन्न होता है। इससे मोबाइल नेटवर्क्स और दूरसंचार प्रणाली है वह भी डिस्टर्ब होती है। और एक है वायुमंडल की पारदर्शिता। वायुमंडल की पारदर्शिता भी सूर्य तप को प्रभावित करती है, क्योंकि मेघाच्छादन के कारण
मेघाच्छादन के कारण सूर्य की किरणें धरातल तक नहीं पहुंच पाती है और इस कारण से और न्यूनतम मेघाच्छादन होता है लगभग जो उपोष्ण उच्च वायुदापेटी है, यानी कि 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के आसपास का जो क्षेत्र है वो उपोष्ण उच्च वायुदापेटी में गिना जाता है। इस क्षेत्र में उच्च वायुदाब के कारण बादल न्यूनतम पाए जाते हैं। बादल न्यूनतम पाए जाने के कारण यहाँ मेघाच्छादन न्यूनतम होने से सूर्य तप अधिक मात्रा में आता है। आज इतना ही, धन्यवाद।